गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 14 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, आज कोई दिन आज का इम्पोर्टेंट डे नहीं करेंगे हम, बट एक न्यूज़ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ना डिक्लेयर करा है कि 23 सितंबर को ऑब्ज़र्व करा जाएगा एज़ नेशनल आयुर्वेदा डे। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो अभी जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे थे, है ना, कहाँ पे हो रहे थे? बिहार में 2025 के। तो उसमें महाराष्ट्र ने लीड की है, मेडल टली और डोमिनेट करा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, मेडल्स कितने जीते हैं महाराष्ट्र ने? 120 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। ठीक है, जो कि बहुत हाई माने जाते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन किलर। ठीक है, तो ये अभी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च करा था, तो उसकी सक्सेस के बाद अब ऑपरेशन किलर जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो ये कैसा ऑपरेशन है कि इसमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ठीक है, तो वो मिशन है इसका। और ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? केलर फॉरेस्ट एरिया है। कहाँ पे? सोफियन डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसे वहाँ पे लश्कर ए तैयबा के जो टेररिस्ट हैं उनकी हाइडिंग्स हैं। ठीक है, इस रीजन में, इस फॉरेस्ट रीजन में। तो इसलिए टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करा है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक जीएसटी रिवेन्यू की एक रिपोर्ट आई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो ये जो जीएसटी रिवेन्यू की रिपोर्ट है ना, तो इसमें क्या है कि कौन कौन से, मतलब स्टेट का बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट ने कितना जीएसटी रिवेन्यू कलेक्ट करा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी महाराष्ट्र ने ही टॉप किया है, महाराष्ट्र ने लीड किया है इस रैंकिंग को। ठीक है, जो इनका टोटल जीएसटी कलेक्शन है ना, वो फाइनेंशियल 2024 के लिए फाइनेंशियल ईयर तो सबसे ज़्यादा है। इवन अप्रैल 2025 में भी सबसे ज़्यादा रहा है। तो कितना रहा है देखो, करोड़ में है ये, 3,18,497 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और उस पर टोटल जो जीएसटी कलेक्शन था 2024 में, और जो अप्रैल में था वो 41,645 था। ठीक है, तो जो टॉप 10 स्टेट्स हैं वो ये हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्टेट न्यूज़ से। तो इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है ना, क्लीननेस के लिए अपना बहुत जाना जाता है, तो उन्होंने एक अनदर माइलस्टोन, एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव करा है कि वो इंडिया का ऐसा पहला सिटी बना है, बैगर फ्री सिटी। ठीक है, जहाँ पे जो बैगर्स हैं वो नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने क्या अनाउंस करा कि 5,000 बैगर्स को रिहैबिलेट के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, रिहैबिलेट उनको कर दिया है। ठीक है, तो इंदौर जो है इंडिया का पहला बैगर फ्री सिटी बन गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक बुक अभी रिलीज़ की गई है जिसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? हिमांशु रॉय जी। तो ये बुक का नाम क्या है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, सबसे पहले ये बुक अभी रिलीज़ हुई है। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ना, तो वो थ्रू द ईयर्स कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है,
कैसे उसने फंक्शंस करे हैं, ठीक है, और कैसे वो ग्रो हुआ है, ठीक है। तो वो बुक जो है ये सब बताती है। एक नॉन फिक्शन वर्क है ये, ओके। तो याद रखना, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बुक के राइटर का नाम याद रखना, ठीक है। अब राइटर का नाम क्या है? हिमांशु रॉय। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अनीता आनंद, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की महिला है। तो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनाई गई हैं, ठीक है। कनाडा की नई फॉरेन मिनिस्टर ये बनाई गई हैं। क्या नाम है इनका? अनीता आनंद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक पोर्टर के बारे में, ठीक है। पोर्टर क्या है? एक प्राइवेट स्टार्टअप है, ठीक है। सबसे पहले ये पोर्टर जो है वो, इसकी न्यूज़ क्या है कि ये इंडिया का ना न्यूएस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो बन चुका है आफ्टर रेजिंग 1700 करोड़ रुपीज़, ठीक है, फंडिंग में, ठीक है। तो ये नया यूनिकॉर्न बन चुका है और ये इंडिया का ना 3rd यूनिकॉर्न है, ठीक है, इंडिया का 3rd यूनिकॉर्न, ओके। तो जो पोर्टर है तो वो क्या है? एक लॉजिस्टिक्स का एक स्टार्टअप है जो कि कब फाउंड हुआ था? 2014 में, ठीक है। 2014 में किसने किया था? आईआईटी ग्रेजुएट्स थे जिनका नाम था प्रणव गोयल, उत्तम दिग्गा और विकास चौधरी, ठीक है। तो इन्होंने ये पोर्टर जो है ये फाउंड किया था। एक लॉजिस्टिक्स का स्टार्टअप है। तो ये जो पोर्टर स्टार्टअप है ये क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंटरप्राइज लॉजिस्टिक्स, तो इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें कि इंक्लूड क्या है? ट्रकिंग इंक्लूड है, पैकर्स और मूवर्स, ठीक है, और एंटरप्राइज लॉजिस्टिक्स भी, ठीक है। ये बिजनेसेस जो हैं तो उनको एक साथ लाता है और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि सेफली, है ना, सेफली ट्रांसपोर्ट हो सके, ओके। तो याद रखना, पोर्टर जो है इंडिया की 3rd यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, ठीक है। 3rd यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो बना है। अब यूनिकॉर्न कंपनीज होती क्या है? इफ़ यू डोंट नो, तो यूनिकॉर्न क्या होती है? जिन कंपनीज़ का मतलब जो प्राइवेट स्टार्टअप्स है ना, तो अगर वो 1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन से ज़्यादा उनका जो है हो जाए, $1 बिलियन से ज़्यादा की जो कंपनीज होती हैं तो वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ जाती हैं। और कंपनीज कौन सी? जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो खुद से बनाए गए हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की लिबरल ओपोजिशन जो है तो उन्होंने इलेक्ट किया है फर्स्ट फीमेल लीडर को, ठीक है। इन पहली महिला लीडर बनी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अपोजिशन है, ठीक है, मतलब पहली अपोजिशन लीडर ये बनी है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। जय हिंद।